आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी। सैड स्टोरी बाय विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज मैं अपनी जिस कहानी को लेकर आपके सामने आई हूँ उसका शीर्षक है शिविर। सहायता शिविर कोई भी हो, युद्ध के बाद का हो, बाढ़ का हो, भूकंप का हो, लेने और देने वालों की स्थिति एक सी रहती है। उनसे भी अलग एक स्थिति होती है उन सूत्रों की जो देने और लेने के बीच के संबंध को जोड़ते तोड़ते रहते हैं। उन्हीं में से एक हैं मुंशी बांके बिहारी लाल, जिनके तेल से चुपड़कर एक एक बल निकाले गए बाल में, बीच में लटकते अर्धकुंडलाकार झूल में, कमानीदार चश्मों के पीछे से झांकती आंखों की गहराइयों में, पान से काले पड़े दांत और कत्थई बने होठों में, खद्दर की धोती की लांग और चमड़े की चप्पल में, सब में उसी कांयेपन के आल जाल भरे पड़े थे। कहने को मुंशी बांके बिहारी लाल मुंशी ही हैं, पर वे उस जमाने के मुंशी नहीं थे जिनके बच्चे रातों में भूखे सो जाते थे, जिनके घर में तेल के अभाव में दिए नहीं जलते थे और जिनके पास तन ढकने को कपड़े नहीं होते थे। मुंशी बांके बिहारी लाल जी के पास आलीशान मकान था, ऐश के तमाम साधन थे, सुविधाएं थीं, बच्चे दूध घी में नहाते थे और पत्नी सोने चांदी में खेलती थी। खबर मिली कि एकाएक बाढ़ आने से 80 गांव एक साथ बह गए। लोग बाग संभलने भी नहीं पाए थे कि सब कुछ चौपट हो गया। गांव भर गया, सड़क डूब गई, फसल चौपट हो गई, एक मूस के निकलने का भी रास्ता नहीं रहा। फिर भी जाको राखें साइयाँ के भाग्य से कुछ जीव कोसी माता की गोद में विसर्जित होने से बच गए, मगर केवल जान ही बचा सके। यही नियति है बिहार में बसने वालों की। चतुर्दिक नदियों से घिरा प्रदेश, हर साल कोई न कोई नदी जवानी के बहार से उन्मत्त हो उठती है और अपने आवेश में हहराती बहाती ढहाती चली जाती है। अभी पिछले ही बरस तो बाढ़ आई थी। सारे लोग जिनसे जू बन पड़ा उठाए भागे ऊंची जगहों पर। स्टेशन भर गया, बाजार भर गए, घर के चबूतरे भर गए, हर तरफ रोते कलपते बूढ़े, सिसकी भरती औरतें, बिलखते बच्चे, किसी के जानवर बह गए, किसी का बच्चा बह गया। एक औरत कलेजे पर धुहत्थर मार मार कर रोए जा रही थी। उसकी बगल में 15-16 साल की लड़की चुपचाप बैठी कभी उसे देख रही थी, कभी घबरा कर वह दूसरी औरतों को देखने लगती। कभी कभी उसकी नज़र पुरुषों की भीड़ की तरफ उड़ जाती। एक बेचैनी उसके भीतर समाई हुई थी। अचानक लोग बाग में अफरा तफरी मच गई। सहायता वाले आ गए थे, पीछे पीछे 4-5 ट्रक, किसी में कपड़े, किसी में पका भोजन, किसी में चावल दाल। जिनके घर उजड़ गए थे यहाँ शरणार्थी बने बैठे थे। कोसी का एक किनारा बांध को तोड़कर बह निकला था, दूसरा किनारा भी टूटने टूटने को था। उस किनारे वाले पल पल में स्थिति का जायजा ले रहे थे। इसी किनारे वाले की तरफ से बड़कू था और जिसकी बहू ट्रांजिस्टर उठा लाई थी। प्रादेशिक समाचार का समय हो रहा था। समाचार वाचक कह रहा था, सभी सरकारी सहायता शिविरों, कैंपों और बाढ़ पीड़ित लोगों तक पहुंचाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों में से प्रत्येक को उसके धन माल की हानि के लिए सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। सेना बुला ली गई है और लोगों तक खाद्य सामग्री विभिन्न वाहनों से पहुंचाई जा रही है। बड़कू की माँ भी बड़े गौर से सुन रही थी। लंबी सांस लेकर बोली, हाँ, पिछला बार जो बाढ़ आया था और हम लोग फंसे थे तो खूब सरकारी सहायता मिला, खूब मुआवजा मिला, खूब खाना कपड़ा मिला। इस बार भी वैसे ही उन लोग को भी मिल रहा होगा। जानती हो बहू, अरे पिछला बार हम लोग जो फंसे थे यह ट्रांजिस्टर था, बड़कू इसी को लेके भागा था। हम लोग भी एगो दुगो कपड़ा लत्ता लेके घर द्वार छोड़ के भागे थे, तभी यह समाचार आया था। हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से खाने का पैकेट गिराया जा रहा है। हदा से जान सूख रहा था, पेट में दाना नहीं, मगर सहायता बांटने वाले सबका कौनो अता पता नहीं। हम लोग हेलीकॉप्टर भी देखते थे, चीज़ भी गिरता देखते थे, मगर वो लोग के तरफ, हम लोग के तरफ आई भी नहीं करता था। कौन कौन जगह गिरा देता था पता नहीं लगता था। ट्रक से जो सामान आए तो जो महाभारत मचे कि पूछो मत। हमको तो हिम्मत नहीं पड़ता था। ये बड़कुए बेचारा भीड़ में घुस घास के जो लेकर के आ जाता था उसी को मिल बांट के हम लोग खा लेते थे। कलेजे का चैन हिरा गया था, नींद उड़ गया था।
यह हालत अभी उस सब का हो रहा होगा। जाने कितनी बाढ़, कितने भूकंप, कितने झटके माँ ने देखे थे। बड़कू अब ट्रांजिस्टर सहित कहीं चला गया था। ट्रक एक के बाद एक उसी रास्ते से जाने लगी थी। माँ दिखाने लगी, देखो दुल्हन, इतना सामान सब लद के जा रहा है ना, देखना एक हिस्सा बंटेगा और बाकी। माँ की आंखों में पिछली बार का नज़ारा तैर गया। उसी में से एक सूरत उभरी, मुंशी बांके बिहारी लाल की। ट्रकें लोगों तक पहुंच चुकी थीं। लोगों में भगदड़ मचने लगी थी। बांके बाबू मुंह को दोनों तलहथियों से ओर करके हाँक देने की मुद्रा में गरजने लगे, सब एक लाइन में लग जाओ, कोई लाइन तोड़ेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ए बुढ़िया, तू किधर जाती है? चल चल, ये लाइन के मैं पीछे लग जाओ। हेरे छोड़वा, ढेर चालाकी बतियाता है, घुसुक घुसुक के आगे होना चाहता है। साले उलाद देंगे कि डांड में वो जो पेंट है ना वो खिसक जाएगा। अरे अरे बसमतिया, अरे तू बेचारी भीड़ में कहाँ कहाँ बहू आएगी। चल इधर आ जा, हम तुमको इहें से दिला देते हैं। हा, कैसे कुम्हला गई है फूल जैसी देह। बड़कू रात के 9 बजे के लगभग हाफता हाफता घर पहुंचा। माँ जल्दी करो, जो एगो दुगो सामान बांधना है बांध छाल लो, कोनो समय बैरिज टूटने वाला है। माँ हड़बड़ा गई। फिर वही सवाल आया, क्या छोड़े क्या ले जाए, मगर सोच विचार का समय नहीं था। जल्दी जल्दी 2-4 कपड़े बांधे, 5-7 किलो चावल दाल बांध लिया, एक तसला और एक थाली भी रख ली। फिर सवाल उठा, बड़कू के दादा को कहाँ छोड़ा जाए। बूढ़ी अलस्त देह, चलने फिरने से लाचार, अपनी जान लेकर के तो आदमी से भागा भी जा सकता है, मगर छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। गोद में उठाकर कोई कितना चलेगा, और उठाने वाला भी कौन है? एक बड़कू, चाहे उसका बाप। तो बाप का भी बुढ़ापे का बदन हो रहा है। बड़कू की अपनी ही बेटी है 3 साल की। सोच का एक बड़ा सा प्रश्न टंग गया, और यही सोचते विचारते 10:30 बज गए। इस अंधेरी रात में निकलना, फिर बाबूजी का पता भी तो नहीं है, जाने कहाँ जाके बैठे हुए हैं। 11 बजे के करीब बाबूजी आए, एक संतोष का भाव लिए हुए। अब बांध नहीं टूटेगा, बाढ़ भी नहीं आवेगी। सबकी आंखें उत्सुकता से बाबूजी पर टिक गई। इधर का पूरा पचमहा टोल आग बन के पहुंचा था ठेकेदार के घर पर। एक दूसरा ग्रुप इंजीनियर के यहाँ, सब के सब चिल्ला रहे थे, ठेकेदार बेईमान है, इंजीनियर चोर है, इनके कारण आज 80 गांव बह गया और हम लोग भी सांसत में पड़े हुए हैं। साला बिल बनाने के वक्त सबसे आगे बिना काम पैसा लिए उठा के बक्सा पेटी भर लिया और कमज़ोर बांध बना के हम लोग को फंसा दिया। वो तो गनीमत था कि न ठेकेदार था न इंजीनियर। अरे उन लोग को तो पहले ही पता चल गया था कि पब्लिक छोड़ेगी नहीं, सो 4 दिन पहले ही सुनते हैं भाग गए थे। अब वहाँ जाकर के भी लक्कर लगावेंगे, दाव पेच भिड़ावेंगे। बहुत से मजदूर बाहर से आए हैं, जो खंभा दरक गया है उसको ठीक कर रहे हैं। बैरेज पर से आए लोग बतिया रहे थे। एक सांस में बाबूजी बयान कर गए। माँ एक लंबी सांस लेकर उठ गई, पीढ़ा पानी लगाकर दाल चावल को फिर से यथास्थान रख दिया। बहू से बोली, हम लोग तो बच गए दुल्हन भागने से, मगर वो लोग का पता नहीं क्या हाल होता होगा। स्टेशन पर जहाँ बाढ़ पीड़ित लोग जमा थे, एक जगह भीड़ लगी हुई थी। एक औरत 14-15 साल की लड़की को पीटे जा रही थी, साथ साथ बकती भी जा रही थी। ये वही थी जिसकी गोद का बेटा बाढ़ में बह गया था और जिसकी आखिरी सूरत भी वो नहीं देख पा रही थी। लड़की उसकी बेटी थी। माँ गरज गरज कर बेटी को दोनों हाथों से झिझोड़ रही थी। काय के लिए रोटी भात लेने नहीं जाएगी? यहाँ कोई तुम्हारा बाप भाई बैठा है जो ले आएगा महारानी के वास्ते खीर पूरी? तू जाएगी कि नहीं? हम कहे ना जो हम नहीं जाएंगे, तो खाएगी क्या गूँ कि माँ का श्राद्ध करके पिंडा पारेगी? तुमको जो बकना है बको, मुदा हम नहीं जाएंगे। तुमको जाना है तुम जाओ, हम भूखे रहेंगे। अब बेसी बोली ना तो इसी कोसी में कूद जाएंगे। दोनों हाथों से झोंटा पकड़ कर खींचती हुई माँ बोली, जैबे कैसे नहीं, वो तो तुहर भूत हो जाएगा। नट्टिन बेट खाऊंगी कहीं की, यहाँ हमारा बचवा दहा गया, ऐ रंडी को कोनो परवाह नहीं। बसमतिया चुपचाप सुने जा रही थी, मगर जब माँ ने रंडी राण बेटे को खा जाने वाली कहा तो उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। कल वाला दृश्य उसकी आंखों के सामने आ गया। बांके बाबू उसको भीड़ से निकाल कर ले गए थे और अपने काले काले दांत बाहर कर दिए थे उसको खाना देते हुए। पूरे 2 घंटे बाद वो लौटी थी तो खाना माँ के आगे चुपचाप रख दिया। इतना अच्छा खाना, पूरी भुजिया, अचार, खजूर, लड्डू भी। माँ की आंखें चमक उठी। वह जाती तो औरों की भांति सूखी रोटी लेकर आती।
झट उसने खाना छुपा दिया। बसमतिया कहीं चली गई थी। बड़ी देर के बाद वह लौटी तो उसकी आंखें फूली हुई थी, चेहरा भारी हो रहा था। माँ ने समझा भाई की याद आई होगी, कितना तो हमेशा गोद में उठाए फिरती थी ना, अभी खाली खाली गोद लग रही होगी। मनुहार से माँ बोली, आगे बसमतिया, कहाँ चल गई थी? सब खाना ठंडा हो गया, तुम खा लो, हमको भूख नहीं है। काहे के लिए भूख नहीं है? जहिया से घर से भागी है तहिया से को दाना पेट में नहीं पड़ा है, और कहती है जो भूख नहीं है। कहे ना जो भूख नहीं है, बेसी बक बक करेगी तो हम इसी कोसी में कूद जाएंगे। माँ ने जोर नहीं दिया। उसकी आंखों के आगे खाना नाच रहा था। वही माँ आज उसे फिर से दोहत्थड़ दिए जा रही थी। हमसे चला नहीं जा रहा है तो छौड़ी नखरा पसारे बैठी है, सब अपना अपना खाना ले आए, फिर कहते हैं बसमतिया तुम जाएगी कि नहीं। बसमतिया पत्थर की बुत बनी बैठी रही, सिर्फ आंखें टप टप करती रही। बक झक के माँ खाना लाने गई, लौटी तो आंचल में रोटी और टन्ही कटोरे में पानी जैसी दाल थी। आकर अपने कोने पर बैठ गई और खाने लगी। रोटी तोड़ते तोड़ते उसे कल का खाना याद पड़ा। बसमतिया हरमजादी जाती तो आज फिर वह सब मिलता ना। नट्टेन पता नहीं कौन दुखे नहीं गई है, जुआनी चढ़ी है, अग लगाऊनी जुआनी नहीं ढांढती है तो हमारा नाम नहीं। माँ खाना खाते खाते मन ही मन उसे कोस रही थी। वह भूल गई थी कि वह जिसे गाली दे रही है वह उसकी अपनी बेटी है। वह यह भी भूल गई कि वह कल घर से भागी थी। यह भी याद नहीं रहा कि भागने में उसका बच्चा बह गया था। यह भी ध्यान नहीं दिया कि बसमतिया की ठहरी हुई देह और पथराई हुई आंखों का कारण क्या है। उसे अभी सिर्फ दुख और क्रोध आ रहा था कि बसमतिया खाना लाने क्यों नहीं गई। भोर की सुनहली किरणें फूटने लगी थीं। पानी बरसने के बाद सूरज निकलने पर धूप बड़ी साफ सुथरी खिली खिली सी दिखती है। बड़कू अभी सो रहा था। माँ आंगन बुहार रही थी। बाबूजी बैगन में पानी पटा रहे थे। रेडियो पर फिर समाचार आया, कोसी का पानी कम हो रहा है। बैरेज के जिस खंभे में दरार आ गई थी उसे सेना के जवानों और मजदूरों ने मिलकर फिलहाल ठीक कर दिया है। पानी कम होने पर उसकी ठीक से मरम्मत की जाएगी। माँ बढ़नी से कूड़ा समेटते हुए बोली, हाँ देखना दुल्हन, बखत के संग लोग बातों भूल जाते हैं। जब बाढ़ का पानी कमेगा तब किसी को यादों नहीं रहेगा मरम्मत कराने का, न सरकार को, न ठेकेदार को, न इंजीनियर को, और न हम ही लोग को। फिर कोसी माई बौराएगी, पगलाएगी, अब फिर बाढ़ आवेगी, फिर से गांव दहेगा, लोग डूबेंगे, मरेंगे, भागेंगे, फिर सहायता करने वाले लोग आवेंगे, फिर कलह मचेगा, शोर मचेगा। डर लगता है बहू, हम बाढ़ के नामे से डर लगता है। राम जाने का लिखे हैं विधाता यहाँ लोग के भाग में। माँ कूड़ा उठाकर फेंकने चली गई। बड़की की बहू आंगन में लगे अमरूद के पेड़ से एक डाल तोड़कर दातुन करने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी छपी थी अमर उजाला में 1991 में 1991 में। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ हमारे साथ बने रहें सैटरडे स्टोरी बाय विभा में। और चलते चलते आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, और अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।